मैं आज पुणे से जनपद जौनपुर में खड़ा हूं और एक बहुचर्चित रिपोर्ट आप लोगों तक भेजना चाहता हूं। दोस्तों, कल 25 तारीख दिन सोमवार शाम को 4-5 बजे रहे होंगे। बरसात इतनी तेजी से, इतनी भयंकर बारिश थी कि पूरे शहर में पानी का बहाव तेज हो गया। जब नालों से पानी तेजी से बहने लगा, एक माँ के साथ कोई कह रहा एक छोटा बच्चा, कोई कह रहा 2 छोटे बच्चे उस नाले में बहने लग गए और सामने से गोल वाली पाइप लगी हुई है, बह करके दोनों बच्चे या 2 लोग उसमें जाने ही वाले हैं कि सामने से ई रिक्शा लिए हुए शिवा जा रहे थे। शिवा ने रिक्शा खड़ा करके दौड़ा और दौड़ करके उन बच्चों को निकालना चाहा या उन दोनों डूबने वाले लोगों को बहने से रोकना चाहा, लेकिन इतने में प्रकृति को कुछ और मंजूर था। खंभे में लाइट थी, लाइट लगती है, शिवा ऑन स्पॉट वहीं खत्म हो जाते हैं। दोनों बचाने वाले लोग भी उसमें नाले में चले जाते हैं, यानी उस गोल वाली पाइप में चले जाते हैं। अभी तक खोजबीन, आज मंगलवार जब मैं इस रिपोर्ट को तैयार कर रहा हूँ, आज मंगलवार है, अभी तक दोनों लाशें उसी नाले में, उसी पाइपलाइन में गायब बताई जाती, नहीं मिल पा रही। प्रशासन मेहनत कर रही है, लेकिन वो प्रयास करने वाला इंसान शिवा जो अपनी जान पर खेल करके उन दोनों लोगों को बचाने गया था और खंभे में उतरी हुई लाइट से उसके प्राण चले गए। ये वीडियो बहुत तेजी से पूरे भारत में देखा जा रहा है। आज मैं उस शिवा के परिवार से जुड़ने जा रहा हूँ, जमीनी हकीकत को दिखाने जा रहा हूँ कि जमीन पर क्या कुछ है शिवा के पास। शिवा क्यों चलाता था ई रिक्शा, क्यों करता था मजदूरी, दिहाड़ी करके कैसे परिवार को पालता था। आइए, सबसे पहले तो ये मकान जो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ के गांव वालों ने बताया कि ये पड़ोसी का मकान है। आइए शिवा का मकान दिखाते हुए आप शिवा के परिवार से आपको रूबरू करवाते हैं। शिवा का मकान कौन सा है? ये तंबू वाला है। ये तंबू वाला मकान शिवा का मकान है, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं इस गांव के प्रधान को कहना चाहूंगा कि एक 5 साल बीतने वाले हैं, पंचवर्षीय योजना का ये 5 साल बीत चुका है, अभी तक शिवा को क्या कॉलोनी मिल पाई? नहीं मिला, नहीं मिली। एक बड़ा मुद्दा, बहरहाल एक बड़ा विषय है कि अभी तक शिवा को कुछ नहीं मिल पाया। कैसे क्या हुआ था? आइए, शिवा की पत्नी, ये माँ, ये बच्चे। आइए, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, बात क्या करूंगा, खड़ी हो जाओ, बात कर लेते हैं कुछ। मैं ये पत्नी है शिवा की, कुछ बतियाने लायक स्थिति नहीं है। ये पत्नी है, ये 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, गोद में आप देख सकते हैं। शादी हुए कितना दिन हुआ था इसका? 2 साल हुआ है सर। 2 साल। हाँ। शिवा का भाई हैं? 4 भाई हैं। 4 भाई। हाँ। शिवा किस नंबर पे था? वो 33रा नंबर रहे थे। 3रा नंबर। हाँ। और 3 भाई कहाँ हैं? 3 भाई, 2 भाई वो है, एक भाई छोटा है, वो बाहर गए हैं, भाई नहीं आए हैं, बहन आ रहे हैं। अच्छा, 2 भाई वहाँ उसके साथ है? हाँ, उसके साथ है। चारों भाई के रहने का मकान अलग अलग है? हाँ, अलग अलग। एक देखो, यह मड़ई हम रखते हैं, एक शिवा का मड़ई यह है, एक मड़ई एक जने वो घरे रहते हैं, देनाटी से रहेगा, तो वो सब रहते हैं, अलग अलग सब रहता है, सब अपना कमाता खाता। ये सब रिक्शा चलाता है, रिक्शा चला के अपने परिवार के सब खिलाता है। शिवा आपका क्या लगता था? शिवा हमारा देवर लगता है। अच्छा, शिवा की मौत जो बता रहे हैं लोग, पेपर वाले ऐसे, कैसे लगता, कैसी हो गई मौत उसको? जैसा जब ये एक लड़की सुना नाल में गिर गई, नाल में गिरने के बाद एक लड़की गई बचाने के लिए, उससे देख लिया, उसी के पास गए 2 लड़के बचाने के लिए, उसी की जान उसी के साथ चल गया, बस डूब गया उसी नाले में। हाँ, उसी नाले में डूब गया। डूबा नहीं है सर। हाँ। अभी डूबा नहीं है, जैसे आधा ध्वजा नीचे रहा, आधा ऊपर। तब जैसे लोग देखे ना तो वहाँ चल गए ना, तब पुलिस आए ना, तब उनका निकाले ना, तब लेके गए ना सदर से, तब जाके ये लोग के पता मिलेला, तब ये लोग गए ना सदर। और पूरे शरीर, जैसे शरीर तो सारे हाँ, गए थे, तब वो मर गए थे। हाँ, उमर गई। जहाँ लाइन पकड़े करंट मारे, उसी पर आनू ही के निकल गया, पानी में उतर गया पानी में। हम सब पहुँची न पाए, हम सब के 6 बजे पर। 2 जान बचावे के नाते अपने अपन जानते थे। हाँ, शिवा को कॉलोनी नहीं मिली? कुछ नहीं मिली है, कुछ नहीं मिली है। यहाँ प्रधान जवन हम सब के कुछ नहीं दे है, सब अपना अपना अलगे अलगे हैं। हाँ, यही मैं कह रहा, गिर गया पानी, बारिश हुआ गिर गया। दादी से बात कर खाए था, मैं खाना पेंशन ना मिला था बाबू, क्या ठीक हो जाएगा। दादी माँ की अपनी समस्या है, गांव के लोगों की अपनी समस्या है। ये भीड़ का आलम है। लाश अभी पोस्टमार्टम हाउस में है, पोस्टमार्टम करके लाश बाद में आएगी, भी 2-1 घंटे 4 घंटे बाद आएगी। लोग उसी का वेट कर रहे हैं। नातेदार भी यहाँ मौजूद हैं। वो जाबाज शिवा कहा जाएगा, जो शिवा अपनी जान पर खेल करके दूसरों की जान बचाने वाला शिवा। निश्चित तौर पर जो भी 2 साल पहले शादी हुई है, ये पत्नी, 2 दुधमुहे बच्चे, इन बच्चों का भविष्य
मैं तो कहूँगा प्रकृति ने छीन लिया, भगवान ने छीन लिया, लेकिन सरकार से मिलने वाली योजनाओं का लाभ भी शिवा नहीं पाया। अब तक प्राणांत हो गए, जीवन से चला गया वो जाबाज शिवा। मैं तो कहूँगा जनपद जौनपुर की खबर के लिए विशेष खबर है, ये विशेष खबर है शिवा की। बहरहाल ये माँ है, माँ कुछ बोल पा रही हैं? ये माता जी हैं, इनके पति हैं कि नहीं है? वही है, वो मट्टी के साथ है। अच्छा, मट्टी हाँ, सिच्ची। सर सदर से मट्टी मिल गया। माता जी, सरकार से क्या कहना चाहोगी? शिवा तो अब नहीं रहा दुनिया में, कुछ कहना है आपको? हमारे ओकरे शिवा के दूठे बच्चन के आगे के भविष्य बनवा दो साहेब। सरकार के लिए आदेश दे दे, हमारे शिवा के बच्चन के भविष्य बना दे बाबू। हमारे मदद चाहिए, करे बच्चे इसके औरत के मदद चाहिए बाबू, बच्चन के मदद चाहिए बाबू। हमरा घरों दुआर भाई बाप पालन पोषण अपने दिन के रात के उसी लोग के बुढ़ाई के देखा इंतजार करा दो साहेब लोग। एक दुखद घटना है दोस्तों, ये पत्नी है। शिवा कब निकला था घर से? 6 बजे सुबह 6 बजे निकला। हाँ। जाते समय कुछ कह के गया था आपसे? हाँ, कह के गए थे, मैं 7 बजे गाड़ी चला के चली आऊँगा। क्या बोले थे? गाड़ी चला के संध्या के हम 7 बजे चली आई। तुरंत जा रहा हूँ, 7 बजे तक आऊँगा। हाँ। कभी शिवा दारू शराब भी पीता था? ऐसा कुछ नहीं। कभी आप दोनों पति पत्नी में झगड़ा झंझट? कभी नहीं। ऐसा कुछ नहीं था। ये बच्चा कितने दिन का? छोटा वाला 3 महीने। 3 महीने का। हाँ। ये वाला कितने? 1 साल। 1 साल का? हाँ। 1 साल का है? हाँ। 2 साल का बताइए। अच्छा, 1 साल का ये है और 3 महीने का ये गोद में बच्चा है। आप देख सकते हैं, एक बच्चा गोद में है, एक बच्चा छोटा सा ये बैठा हुआ है। ये भी बता रहे हैं 14-15 महीने का, 1 साल के ऊपर का है। ये माता जी हैं, पूरी तरह से परिवार बिखरा बिखरा सा लग रहा है। एक दुखद बड़ी घटना है। एक बार फिर से आपको बताना चाहते हैं, अगर मेरी आवाज़ सरकार तक जा रही है तो मैं तो कहूँगा कि वो इनाम का पात्र निश्चित तौर पर एक बड़े पुरस्कार, बड़े प्रोत्साहन। क्या शिवा के नाम कोई जमीन उमीन भी है? कुछ है 2-4 विषय? कुछ नहीं, उसका जगह न उसका जमीन कुछ नहीं है शिवा के। शिवा बहुत अच्छा आदमी था, उसका कमाता था, जाता रस्का चलाता था, ले आता बच्चों अपने बीबी के चलाता था और माँ बाप उसके थे। 4 भाई था उसके पास। दिन भर गाड़ी चलाता, 360 रुपया मालिक निकालता और जो बचता 200 रुपया वो बच्चों और परिवार के दाल बुना चलाता है। न उसका खेती है, न गृहस्थी है, न उसका घर मकान है, कुछ नहीं उसके पास है। कभी कॉलोनी उन्होंने प्रदान नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है उसके पास। मिला यही घर है उसका, कुछ नहीं मिला है उसके जगह है जमीन, कुछ नहीं उसके पास है। ये पूरा गांव खड़ा है, पूरा गांव खड़ा है। शिवा कैसा आदमी था? शिवा कैसा था? नहीं, ठीक है साहब, अच्छा आदमी, अच्छा लड़का था। हाँ, अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का था। अच्छा लड़का था, गांव भरे में बहुत सीधा सपाटा था। हाँ, झगड़ाऊ नहीं था। वही रिक्शा बैटरी वाला चला के वही अपना दाल बुनना चलाता था अपने परिवार का। हाँ। अच्छा, आप लोग बताइए, गांव में जो मैं देख रहा हूँ आज आने के बाद, गांव की जो दशा है, सबसे पहले तो शिवा को ही देख रहा हूँ मैं। दोस्तों बता रहा हूँ कि लगभग 10 गांव की खबर मैंने कवर करी है, और जब मैं आता हूँ ये दुखद खबर लगाने के लिए, मुझे ये बताना चाहिए कि शिवा का एक्सीडेंट हो गया, बिजली के खंभे में लाइट आई और शिवा जान बचाने के लिए गया हुआ था। 2 जान बचाने के चक्कर में शिवा की जान चली गई। लेकिन जब मैं आता हूँ, मुझे वो सब बताते बताते मुझे ये भी बताने के लिए विवशता मन में उठने लगती है कि ये है ज़मीनी हकीकत, ये है ज़मीनी हकीकत, ये है सरकार की ज़मीनी हकीकत। हर घर पक्का मकान का वादा, हर घर में शौचालय का वादा, ये है प्रधान की करतूत। ये सब सुन करके मुझे दुख होता, देख करके तकलीफ होती है। मैं बोल देता हूँ, आप लोग मेरी पत्रकारिता पे सवाल उठाओ या मुझे गालियाँ बको, मुझे कुछ नहीं कहना है, बस ज़मीन से जुड़े रहना। ये लोग, आप लोग बताइए, शिवा को क्या और कोई पक्का मकान तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं, बस पन्नी यही है, खाली मड़ा है, 2 बच्चे। ये जो मकान का गिर गया, ये झोपड़ी लगाया है, वही झोपड़ी भर है, यही मड़ा है शिवा का। ऐसे में क्या लगता है, अगर मान लीजिए तो शिवा दुनिया में लौट के नहीं आएगा, उसके 2 बच्चे हैं, अगर ये वीडियो सरकार के कानों तक जा रही तो सरकार से क्या कहेंगे आप लोग? गांव के लोग हैं, शिवा के लिए सरकार से क्या कहना चाहेंगे? उनका मदद करें, उनके जो चाहत है उनको जैसे लेने जरूरी है, वो सरकार इतनी है कि मान लो शिवा के जो
चलत हो उसका देखभाल करे। अब तो चल गया, वो सिवाय आएगा नहीं। बच्चे छोटे छोटे हो, किसके डारी लागेंगे हैं? सेवा के लिए कुछ आप लोग करें। सरकार से तो यही कहना है और क्या। ये गांव है कुल्हना मऊ। थाना कौन सा लगता है? बक्सा। थाना बक्सा लगता है, गांव कुल्हना मऊ है। और ये शहर जो हमारा मुख्यालय जनपद जौनपुर, वहां से मात्र कुल्हना मऊ की दूरी 4 से 5 किलोमीटर की है। यहीं का रहने वाला था वो शिवा, जो 2 जान बचाने के लिए सोमवार 25 तारीख को रिक्शे से आ रहा था और 2 बच्चे थे। या अभी तक खुलासा ही नहीं हो पाया कि वो महिला बच्चे थे या दोनों पुरुष थे या दोनों बेटियां थी। नाले में बहती हुई या करंट के चपेट में आने से नाले में बहना शुरू हो गई थी। उनको बचाने के लिए लपका और स्वयं खंभे के तार से या खंभे में उतरे हुए लाइट से टच हो जाता है और शिवा जिंदगी से हाथ धो देता है। 2 बच्चों को तो 2 जिंदगी बचाने गया था, लेकिन 2 जिंदगी घर में अधूरे छोड़ गया। 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। एक पत्नी है, एक बूढ़ी माँ है, 3 और भाई हैं। मकान के नाम पर आपने देख ही लिया है, जमीन है ही नहीं। ऐसे में मैं भी, अगर मेरी ये वीडियो सरकार तक जा रही तो मैं अपील करूंगा विनम्रता के साथ कि सरकार कृपया ज़मीनी हकीकत पर ध्यान दे, ज़मीनी सच्चाई पर ध्यान दे। ऐसे जाबाज अगर दुनिया को छोड़ करके चले गए तो सरकार की जिम्मेदारी बनती कि इन बच्चों की परवरिश कैसे होगी, इस विधवा की जिंदगी कैसे पार लगेगी, उस माँ का क्या होगा जो माँ शिवा के सहारे दाल रोटी खाती थी। यहाँ के प्रधान से, एडीओ बीडीओ साहब से, मैं खास तौर से डीएम साहब से, और मैं अगर ये मेरी आवाज़ मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचती होगी तो बाबा साहब से मैं गुजारिश करूंगा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, कि प्लीज़ एक बार जनपद जौनपुर की ज़मीनी हकीकत तक घुसें और ऐसे मलिन बस्तियों का सर्वे करवाएं। थैंक यू। मैं आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। धन्यवाद।